डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आशा आप सब सकुशल होंगे। हिंदी की ऑनलाइन क्लास में अपना लेसन नंबर 2 चल रहा था, ठीक है। और लेसन नंबर 2 अपन ने पढ़ लिया था, उसी का आज अपन गृह कार्य करेंगे, ठीक है। बहुत ही अच्छा लेसन था, कहानी टाइप का से है ना। तो कैसी लगी कहानी। कक्षा में साथियों के साथ बातचीत करो। तुम्हें कहानी में कौन सबसे अच्छा लगा। भाई आपको कहानी में सबसे अच्छा क्यों कौन लगा और क्यों लगा, ठीक है। तो आपकी ये जो मैंने इन पे नंबरिंग डाल दी है, क्योंकि इसमें नंबरिंग नहीं थी, क्वेश्चन नंबर 1 और 2, ठीक है। और जिनके आंसर मैंने यहाँ लिखे हैं, तो आप जैसे नंबर 1 का पहले क्वेश्चन लिख लेंगे ये वाला, और फिर इसका आंसर ये। फिर ये आंसर लिखने के बाद जैसे मैं बता दूँ आपको, क्वेश्चन नंबर 1 उतार लेंगे, फिर इसका ये आंसर, फिर क्वेश्चन नंबर 2 उतार लेंगे और फिर इसका ये आंसर, ठीक है। इस तरह से करेंगे, ठीक है। तो कक्षा में साथियों के साथ बातचीत करो। तो अभी आपको पता है कि कक्षा तो अपने पास है नहीं, अपन घर पढ़ रहे हैं, तो आप अपने पेरेंट्स के साथ बातचीत करके इन क्वेश्चनों को करेंगे, ठीक है। तुम्हें कहानी में कौन सबसे अच्छा लगा और क्यों। तो आपको अगर कोई और अच्छा लगा इस कहानी में, जैसे हाथी भी आया था, शेर भी आया था और लोमड़ी भी आई थी, लेकिन मुझे लगा जो मैंने लिखा है, ठीक है। अगर आप और कुछ लिखे तो उसके बारे में लिखना कि वो क्यों लगा। तो मुझे कहानी में सबसे अच्छी लोमड़ी लगी। कौन लगी। लोमड़ी लगी। क्यों लगी। क्योंकि उसने बड़ी समझदारी से जो घमंडी मक्खी थी ना, उसको घमंडी मक्खी को सबक सिखाया। इसलिए मुझे सबसे अच्छी कौन लगी। लोमड़ी लगी। क्लियर। तो अभी जैसे आपको ज़्यादा अच्छा हाथी लगा हो तो आप हाथी के बारे में लिख देना, बट फिर उसका रीज़न बताना कि क्यों लगा, ठीक है। तो आप अपने पेरेंट्स के साथ बैठ के अपनी हिंदी की नोटबुक है उसमें सुंदर सुंदर राइटिंग से करेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 आपका सोल्व हो गया कि तुम्हें कहानी में कौन सबसे अच्छा लगा। कौन लगा। लोमड़ी। और क्यों लगी। क्योंकि उसने बड़ी समझदारी से घमंडी मक्खी को सबक सिखाया। ओके। अब देख क्वेश्चन नंबर 2। ये क्वेश्चन नंबर 2 मैंने बना दिया था, इसको नंबरिंग डाल दिया था। मक्खी मकड़ी के जाल में फंस गई थी, फिर क्या हुआ होगा। तो आप सोचो क्या हुआ होगा भाई। जब वो मकड़ी के जाल में फंस गई थी तो क्या हुआ होगा। ये कहानी आगे बढ़ाओ, मतलब थोड़ा सोचो आप इस कहानी को और आगे बढ़ाओ कि क्या हुआ होगा। तो आप अपना आइडिया लगाओ कि भाई क्या हो सकता है। मैं मेरा है ना। तो आप अपना कुछ अलग भी लिखें अपने पेरेंट्स की सहायता से, तो नो प्रॉब्लम। आप अपना रीज़न बताओ कि भाई फिर मतलब उसमें कारण बताओ कि आगे क्या हुआ होगा, ये सोचो थोड़ा। तो मक्खी जाल से निकलने के लिए बहुत कोशिश की कर रही थी ना, वो जाल से निकलने के लिए बहुत ज़्यादा कोशिश कर रही थी, परंतु जितनी वो कोशिश करती उतनी ही फंसती चली जाती। कि जितनी भी वो कोशिश कर रही थी उतनी ही दुगनी वो फंसती चली जाती। इस प्रकार से उसका घमंड चूर चूर हो गया, कि उसका घमंड था वो चूर चूर हो गया। और आखिर वह मर गई। जब वो फंस गई होगी तो एक मतलब वो कर कर के कोशिश उसका घमंड तो चूर हो ही गया होगा। और फिर हुआ भी क्या कि आखिर वह मर गई, ठीक है। आखिर वह मर गई। इसके बाद देखिए अपना अगला क्वेश्चन है, कहानी के हिसाब से बताओ। कि वैसे भाई घमंडी कोई भी हो सकता है, लेकिन इस कहानी के माध्यम से इस कहानी में कौन कैसा है। कि कहानी के हिसाब से बताओ कौन क्या, अर्थात कौन क्या है, कैसा कैसा है कौन। तो ये सब इस कहानी के माध्यम से जैसे आए हैं ना ये, तो इनके माध्यम से घमंडी कौन थी। घमंडी मक्खी, मक्खी थी ना घमंडी। चतुर, चतुर कौन था। हाथी कैसे था। क्योंकि हाथी ने सोचा कि इसके मुंह क्यों लगे, वो अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाह रहा था, तो वो सीधा निकल गया। उसने कहा था ना कि हाथी मुझे आप प्रणाम करो, क्योंकि मैंने तो शेर को भी हरा दिया। तो हाथी को लगा कि भाई इसके मुंह कौन लगे। ठीक अपनी सूंड ऊपर करके उसने
प्रणाम कर दिया कि ठीक है, अगर इसको ये इससे ये खुश होती है तो ये सही, लेकिन अब इसके मुंह लगने की बजाय इसको प्रणाम करके निकल लो। तो चतुर कौन था? हाथी। ठीक है। समझदार, समझदार कौन था? समझदार भी हाथी था। समझदार था ना हाथी, तभी तो, नहीं तो वो भी उसको अगर उसके मुंह लगना चाहता तो लग सकता था कि क्यों नहीं करूँगा प्रणाम, आपसे मैं कोई डरता थोड़ी ना हूँ, है ना। इस प्रकार से वो समझदार था, तभी तो उसके मुंह नहीं लगा और वो चुपचाप निकल गया उसको ये सब बताते हुए कि ठीक है, नमस्ते, उसने प्रणाम करने के लिए कहा था, उसने कर दिया। इसके बाद डरपोक। डरपोक कौन था? शेर। क्यों डरपोक कैसे बन रहा था शेर? कि शेर जैसे ही पंजा मार रहा था तो उसका कोई ना कोई अंग पे घाव बन रहा था। तो ऐसे ही शेर को लगा कि भाई इसको जाने दो, पढ़ने दो, क्योंकि ये तो उड़ जाती है और जैसे ही मैं कहीं भी पंजा मारता हूँ तो मेरे कहीं ना कहीं घाव हो जाते हैं, है ना। जैसे वो पंजा मारता वहीं पे उसके घाव बन जाते। तो शेर को लगा कि इसको जाने दो, क्योंकि ये तो बार बार बैठ जाती है, कभी सर पे, कभी मुंह पे, कभी माथे पे, तो और मैं जहाँ भी इसको मारने की कोशिश करता हूँ तो ये उड़ जाती है। सबसे चतुर, सबसे चतुर आपको पता ही है, जिसने सबक सिखाया था, कौन थी? चतुर लोमड़ी थी। सबसे चतुर कौन थी? लोमड़ी थी। आलसी, आलसी शेर था। वो भी मतलब बस एक बार यूँ हिला देता, फिर पंजा मार देता, और फिर हिला देता मुंह या माथा, फिर पंजा मार देता, है ना। तो इस प्रकार से आलसी कौन था? शेर था। ठीक है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट, उड़ते मंडराते, कि उड़ते मंडराते रहते हैं ना, उनके बारे में अपन को लिखना है कि उड़ते मंडराते कौन, कहाँ कहाँ उड़ते हैं और कहाँ कहाँ मंडराते हैं। थोड़ा सोच के आप थोड़ा माइंड में करना कि कौन कौन ये उड़ते हैं, ये कहाँ कहाँ उड़ते हैं। इनके पास तुमने अक्सर किन किन को उड़ते मंडराते देखा है, कि जो ये चीज़ें हैं इनके पास आपने किन किन को उड़ते मंडराते देखा है, ये आपको देखना है। ठीक है। तो जलते बल्ब के पास, भाई आपके घर में जो लाइट जलती है तो उसके पास आप किस किस को देखते हो? मच्छर, छिपकली, इन्हीं को देखते हो ना, या कीट पतंगे होते हैं, है ना। ठीक है। तो जलते बल्ब के पास मच्छर, मधु नहीं सॉरी छिपकली। ओके। इसके बाद देखिए खेतों में, खेतों में आप किन किन को उड़ते मंडराते देखते हो? चिड़िया भी उड़ती रहती हैं, पतंगे भी उड़ते रहते हैं, कीट पतंगे उड़ते रहते हैं ना, ऐसे ही कोई टिड्डी वगैरह जैसा, कोई किसी टाइप का, अलग अलग तरह के बहुत सारे खेतों में कीट पतंगे मिल जाएंगे आपको, और चिड़िया वगैरह भी उड़ती रहती हैं, है ना। तो ये भी वहाँ दिखते हैं हमें। इकट्ठे पानी के ऊपर, जब पानी इकट्ठा अर्थात गंदा पानी कहा भी जाता है कि भाई गंदा पानी भरा नहीं होना चाहिए, तो इकट्ठे पानी के ऊपर मच्छर मक्खी, मच्छर खूब पैदा हो जाते हैं, मक्खी भिनभिनाहट करती रहती है ना। इसके बाद देखिए फूलों पर, फूलों पर भंवरे, भंवरे होते हैं ना काले काले, इस टाइप की ध्वनि निकालते रहते हैं। और तितलियाँ खूब देखी होंगी आपने, फूलों पर तितलियाँ मंडराती रहती है और भंवरे गूंजते रहते हैं। ठीक है। इसके बाद देखिए कचरे के ढेर पर, कचरा वही है, गंदगी जहाँ पड़ी होगी वहाँ पे वही मच्छर मक्खियाँ पैदा होते हैं। ठीक है। तो कचरे के ढेर पर मच्छर मक्खियाँ की विभिन्न प्रकार के कीटाणु मिल जाएंगे आपको। उसके बाद देखिए हलवाई की मिठाइयों पर, हलवाई की मिठाइयों पर आपने देखा होगा मीठे पर मधुमक्खियाँ बहुत ज़्यादा आ जाती हैं, और मक्खियाँ मक्खियाँ भी बहुत आ जाती हैं। तो ये आपको कहाँ मिल, इन हलवाई के आसपास क्या उड़ते मंडराते दिखेंगे आपको? मधुमक्खियाँ और मक्खियाँ। ठीक है। इस प्रकार से ये थोड़ा धीरे धीरे आप अपनी सफ नोटबुक में, ओनली 2 क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन करेंगे आप, उसके बाद ये आंसर, फिर दूसरा क्वेश्चन करेंगे ये आंसर। ठीक है। इसके बाद ये देखो छोटे छोटे हैं आपके लेवल के अकॉर्डिंग, तो ये भी आप करेंगे। और उसके बाद ये सब आपके लेवल के अकॉर्डिंग है, कुछ ज़्यादा नहीं है। अपनी हिंदी की नोटबुक में धीरे धीरे सुंदर राइटिंग में पेरेंट्स के हेल्प के साथ। ठीक है। इसके बाद ये जो छोटे छोटे
6 ये हैं और 6 ये हैं। ये आप करके लाएंगे अपनी नोटबुक में सुंदर राइटिंग में, ठीक है। और ये 2 क्वेश्चन है, ओनली ये 2 क्वेश्चन है, तो ये भी आप करके लाएंगे और ये करके लाएंगे, ठीक है। तो आई होप कि आप अपनी सब नोटबुक में टाइम टू टाइम कर रहे होंगे। नेक्स्ट अगली वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू।